कौशल्या जी ने माली भैया को पूछा कि माली भैया बताओ, तुम हमारे राम की बारात गए थे? बोले हां गए थे। कितने दिन बारात रुकी? ये बताओ कितने दिन बारात रुकी? माली ने कहा ये नहीं मालूम हमको कितने दिन रुकी। बोले बारात गए थे ना? बोले हाँ गए थे। तुम्हें बताओ ना कितने दिन? बोले माँ आदमी जेल में रहे तो दिन गिनता है, बारात में दिन थोड़ी गिने जाते। वहां तो ये गिन रहे थे किसने गुलाब जामुन कितने खाए। वहां 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 बारात में कोई दिन गिनता है क्या? वहां जनकपुर में तो गिन रहे थे लोग कि तूने 20 फटकारे, मैंने 21 लिए। तूने कितने लड्डू खाए? बोले मैंने 15। बोले मैं 17 पे निकल गया कल। वहां वहां के दिन गिनने गए थे क्या? कारावास में थे जो दिन गिनेंगे? दिन दो ही आदमी गिनता है। दिन दो ही आदमी गिनता है, या तो जो कारावास में हो और दूसरा जिसकी सगाई हो गई हो पर ब्याह नहीं हो रहा हो, फिर वो दिन गिनता है। बाकी कौन दिन गिनता है? बाकी कोई दिन नहीं गिनता। बोले मां हम नहीं दिन नहीं गिन रहे थे वहां। बोले नहीं फिर भी याद करके बताओ कि बारात कितने दिन रुकी। माली ने कहा मां सुन लो चुप हमारी प्रार्थना कि हमें दिन विन नहीं मालूम कितने दिन रुकी, लेकिन इतना कह सकते हैं कि बारात बहुत दिन रुकी थी। बस इतना सुन लो कि बहुत दिन रुकी थी बारात। बोलिए बहुत दिन रुकी, ये किस आधार पे कह रहे हो तुम? बोले मां इस आधार पर कह रहे हैं कि बहुत दिन रुकी कि ये दुनिया की पहली बारात थी कि जो लगन की तारीख निकाली नहीं थी और दूल्हे को हल्दी लगी नहीं थी और बारात चली गई थी। उधर से पत्रिका आई, इधर से गए तो हल्दी रख के ले गए साथ की, वहां दूल्हे को लगाना पड़ेगी। घर से लगा के थोड़ी ले गए थे हल्दी राम जी को। बोले ऐसा दूल्हा जो बिना हल्दी लगाए पहुंच गया हो, उसकी हल्दी बाद में घर से गई हो। और बोले लग्न भी वहां बाद में छानी गई, निकाली गई, लग्न भी तय थोड़ी थी। सदानंद जी महाराज ने, विश्वामित्र जी ने और वशिष्ठ जी ने तीनों पंचांग का निर्णय करके फिर लग्न निकाली। बारात पहुंची गई थी लेकिन लग्न नहीं निकली थी। तो आज भी रघुवंशी जो समाज है हमारे भोपाल से उधर, उनमें आज भी विवाह में लग्न पत्रिका नहीं लिखी जाती। जब बारात वहां पहुंच जाती है लड़की के घर, तब फिर वहां लग्न पत्रिका लिखी जाती है। मैंने पूछा आप ऐसा क्यों करते? बोले हमारे राम जी की भी तो बारात पहुंच गई थी, उसके बाद लग्न लिखाई गई थी। अपने यहाँ पहले लगन भेजना पड़ती बाकी जगह तो, लेकिन राम जी की लगन तो वहीं जाके लिखाई थी। तो बोले गए थे बारात, उसके बाद लगन अगर निकाली। बोले फिर बहुत दिन रहे, इसके बाद लग्न की तारीख आई और फिर लग्न पे विवाह हुआ राम जी का। और उसके बाद तो फिर क्या भोजन पे भोजन होने लगे, भोजन पे भोजन। आज इनकी ओर से भोजन, आज उनकी ओर से भोजन, आज उनकी ओर से भोजन। महाराज जनक के सब रिश्तेदारों ने भोजन दिया। जनक जी के ओर से तो विवाह के दिन भोजन हुआ, उसके अगले दिन राम जी के मामा जी ने कहा कि नहीं बारात को हम भोजन कराएंगे, तो उन्होंने भोजन कराया। बहुत जनक जी ने मना किया, बोले नहीं इनसे हमारी पुरानी मित्रता है। पता नहीं कितने लोगों ने भोजन कराया एक के बाद एक। और जब बहुत दिन हो गए तब एक दिन महाराज दशरथ जी ने जनक जी को कहा कि महाराज अब अयोध्या से आए बहुत दिन हो गए हैं, अगर आप आज्ञा करें तो हम बारात वापस ले जाएं। इतना सुनते ही जनक जी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। दशरथ जी ने अपने ही तरफ से कह दिया नहीं नहीं रो मत, हम तो 8 दिन रुक जाएंगे। और आप काहे को रोते हो? हम तो 8 दिन रुक जाएंगे। क्योंकि जनक हम तो रुक जाएंगे। बोले आप रो मत।
बोले आंसू देखकर ही दशरथ जी ने घोषणा कर दी कि 8 दिन और रुकेंगे, आप रोइए मत। 8 दिन बाद फिर कहा कि महाराज अब जाएं। जनक जी ने कहा कि महाराज अभी मैं आपकी ठीक से सेवा कहां कर पाया, अभी तो भोजन बहुत प्रकार के करना बाकी महाराज, अभी तो। दशरथ जी ने कहा तो कौन कह रहा कि हमें जल्दी 8 दिन और रुक जाते हैं। 8 दिन और बारात रुक गई। फिर दशरथ जी ने कहा कि महाराज अब तो पखवाड़ा हो गया, अब तो जाएं। जनक जी ने कहा कि महाराज मेरी 4 ही बेटियां हैं और 4 ही आपके साथ जा रही है, मेरा तो घर सुना हो जाएगा महाराज। और मैं इतने दिनों से आपकी सेवा में लगा था, बेटियों को तो चेहरा भी नहीं देखा है मैंने, अभी बेटियों को लाड़ भी नहीं लड़ाया, उनको कैसे विदा करूंगा। दशरथ जी ने कहा तो एक काम करो ना, क्या 8 दिन और रुक जाते हैं, पर इस शर्त में रुकेंगे कि 8 दिन अब आप हमारी चिंता नहीं करेंगे, 8 दिन केवल बेटियों के साथ रहेंगे। अब हमें बारात की चिंता हम सब आपस में कर लेंगे, अब तो आप केवल बेटियों के साथ रहो, उनको आशीर्वाद दो, शिक्षा दो, दीक्षा दो, प्रेम दो। 8 दिन फिर बारात रुक गई। फिर जनक जी ने को दशरथ जी ने कहा महाराज अब तो जाएं। जनक जी ने कहा किस मुख से कहूं महाराज कि अब जाओ, कैसे कह दूं कि अब जाओ। आप हो तो यहां वशिष्ठ हैं, आप हो तो यहां विश्वामित्र हैं, आप हो तो ये भारत के सारे साधु संत यहां हैं, आप ही हो तो राजा महाराजा यहां हैं, आप हो तो स्वर्ग के देवता यहां हैं। दिन दिन बारात चली जाएगी महाराज, उन दिन सब चले जाएंगे, मेरा जनकपुर सुना हो जाएगा महाराज। तो महाराज जी का नहीं 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 एक काम करो ना, 8 दिन और रुक जाते। दशरथ जी जाना नहीं चाहते थे और जनक जी भेजना नहीं चाहते थे। हमारे यहाँ आए थे एक बार हमारे थोड़े दूर के फूफा जी, अब पता नहीं घर से लड़बड़ के आए थे, क्या हुआ था। तो 8-10 दिन हो गए, जब तक तो हमारी हिम्मत नहीं हुई कुछ पूछने ताछने की। 8 दिन बाद हमको शंका हुई कि मामला क्या है यार, ये फूफा जी कभी आते नहीं, आए तो 8 दिन। तो हमने पूछा कि फूफा जी जाने का क्या, कब। बोले सोच तो रहा था जाने की, पर अब कल रविवार है, तुम जाने थोड़ी दोगे। उनका हमने तो अभी कहा ही नहीं कि जाओ। बोले नहीं सोच तो रहा था जाने की, पर अब कल तो रविवार है, तो आप जाने नहीं दोगे क्या कि। तो हमने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फिर जब वो रविवार निकल गया तो फिर पूछा कि फूफा जी जाने का कुछ। अरे अब वो 13वां दिन पड़ रहा, कल जाऊं तो कैसे जाऊं। बोले तो हमने कहा नहीं हमारे यहाँ 9वां दिन माना जाता। बोले नहीं हमारे गांव में 13वां मानते हैं। ऐसे करते करते फूफा जी ने 15 दिन निकाल दिए। नहीं है जो जाना ही नहीं चाहता उसको कैसे भेज दोगे। दशरथ जी जाना नहीं चाहते हैं और जनक जी भेजना नहीं चाहते। एक दिन वशिष्ठ जी ने और सदानंद जी ने विचार किया कि ये दोनों प्रेम में पड़ गए एक दूसरे के। ये समधि का प्रेम इतना पक्का हो गया है दोनों का कि इन दोनों को अब हमें ही अलग करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो जिंदगी भर अलग होने वाले नहीं। ये जनक और दशरथ का प्रेम ही इतना गाढ़ा हो गया दोनों का कि दोनों एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहते। तो बोले हम ही मुहूर्त निकाल देते हैं। और वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने और महाराज सदानंद ने मिलकर एक मुहूर्त निकाल दिया। और मुहूर्त तय कर दिया गया कि इस मुहूर्त में कन्या को विदा करना अनिवार्य है। अब न जनक जी से दशरथ जी पूछ पाए, न दशरथ जी मना कर पाए। उस मुहूर्त में अब चारों बेटियों की विदाई हो रही है। सारा जनकपुर आंसुओं से भींगा हुआ है। चारों राजकुमारियां जनकपुर का प्राण थी। बेटी तो जनक की थी लेकिन जान जनकपुर की थी।
हर घर, हर परिवार, हर व्यक्ति जानकी को अपना मानता था। किसी को जानकी ऐसी लगी नहीं कि जनक की बेटी है। पूरे जनकपुर को लगता था कि नहीं, जानकी मेरी बेटी है। भगवान कृष्ण वृंदावन में किसी को पराये लगे क्या? कृष्ण वृंदावन के हर गोपी को अपने लगते थे। जितना यशोदा को कभी कृष्ण अपने नहीं लगे होंगे, उससे ज्यादा हर गोपी को कृष्ण अपने लगते थे। अयोध्या के हर व्यक्ति को राम अपने लगते हैं और जनकपुर के हर व्यक्ति को जानकी। यही ईश्वर होने का लक्षण है कि आप कितनों को अपने लगते हैं। और हमारा तो स्वभाव ऐसा हो गया कि हम जिनको अपना लगना चाहिए वो भी फोन नहीं कर रहे हैं आजकल। ये स्वभाव है हमारे कि जिनको हम अपने लगना चाहिए उनको भी अपने नहीं लग रहे हैं। और राम, जानकी और कृष्ण का स्वभाव यह है कि वो पूरी बस्ती को अपने लगते हैं, पूरे वृंदावन को कृष्ण अपने लगते हैं, पूरी अयोध्या को राम अपने लगते हैं, पूरे जनकपुर को जानकी अपनी लगती है। यही स्व का विस्तार है। अपने स्व का इतना विस्तार करना कि आपके स्व में समष्टि समा जाए। अभी आपको अपना बेटा अपना लगता है और बेटे को आप अपने लगते हो। बेटी को पिता अपना लगता है, पिता को पुत्री अपनी लगती है। लेकिन आपका अपनत्व और आपका रिश्ता और आपका प्रेम इतना बढ़ जाए कि हर गांव की बेटी आपको बाप माने और हर गांव की बेटी को आप अपनी बेटी माने। इस स्व का विस्तार जिन दिन हो जाएगा, यही स्व का विस्तार है। इससे बड़ा स्व का विस्तार नहीं हो सकता। इसलिए तुलसी ने लिखा स्वांता सुखाए। यही स्व का बोध पैदा होना चाहिए। यही स्व का बोध है।